हेलो पीपल, हाउ आर यू। गले में खराश। हाँ, और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स का सेकंड वीडियो आने वाला है आज के बाद। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या फ्लूइड स्टैटिक्स में। हम लोग पढ़ चुके थे क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन कैसा होने वाला है ये बताओ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू किसी भी डेप्थ पे जाओगे तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है कि नहीं, सेम होगा। और ये बताओ अगर वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये बताओ डाउन द डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। प्रेशर क्या होने वाला है, धीरे 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 क्या होने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। बिकॉज प्रेशर हाइट के साथ क्या होने वाला है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो मैं बताया था क्या, प्रेशर क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर एंड साइज ऑफ कंटेनर। उसको उससे मतलब नहीं, उसको पानी के लेवल से मतलब है, कितना ज्यादा पानी का लेवल है। मीन्स कंटेनर तुम्हारे पास छोटा हो या कंटेनर तुम्हारे पास बड़ा हो या कंटेनर वी शेप का हो, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब है क्या, तुम्हारा हाइट कितना है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से तुम कितना नीचे जा रहे हो वो डिपेंड करने वाला है क्या। तो सपोज करो हमारे पास क्या है, आज का टॉपिक होगा क्या, मीन्स मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज ए 1.2। ये हमारे पास इसको 1.2 नाम दे दिया जाए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, accelerated fluid in vertical direction, vertical direction। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज, सब कोई कमेंट करके बताएगा। सपोज करो कि मैं लिफ्ट में हूं और लिफ्ट में एक गिलास पानी ले लिया और अपने इस पे पाल्म पे रख लिया। ये बताओ लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो मुझे ये बताओ प्रेशर बॉटम ऑफ द पाल्म, ये बताओ इंक्रीज लगेगा, बहुत ज्यादा भारी लगेगा। मतलब जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ये बताओ जो ग्लास है वह हमें ज्यादा भारी लगेगा कि हल्का लगने वाला है, कि वह जैसा जो जमीनी सरफेस पे था तो ऊपर तुम लेके जाओगे तो सेम होने वाला है। क्या चीज होने वाला है बता सकते हो क्या। मीन्स इधर इंक्रीजेस, इधर डिक्रीजेस, इधर रिमेन सेम। तो क्या होने वाला है आंसर, ये हम लोग आज समझेंगे क्या इसके बारे में। जैसे इसका आंसर होने वाला है क्या, तुम्हें इंक्रीज लगेगा, पाल्म पे जो प्रेशर लगने वाला है वह धीरे धीरे क्या होने वाला है, इंक्रीज होगा। ऐसा लगेगा अरे यार कितना ज्यादा भारी, मतलब भारीपन तुम्हें लगेगा। मतलब बॉटम ऑफ द पाल्म पे ना तुम्हें लगेगा कोई प्रेशर लगा रहा है, और ऊपर जाओगे तो और लगेगा प्रेशर लगा रहा है, और ऊपर लग रहा है और कोई प्रेशर लगा रहा है, और ऊपर लगेगा और कोई प्रेशर लगा रहा है। मतलब प्रेशर क्या होने वाला है, इंक्रीज करेगा। अगर इसके ऊपर एक ग्लास रखोगे तो क्या होगा, ग्लास में पानी भर लो, पानी से तुम देखोगे यार ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही रखे रहो, लिफ्ट में ऐसे चढ़ जाओ, देखो तुम धीरे धीरे जैसे ऊपर जाओगे क्या होने वाला है, प्रेशर वैसे वैसे क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। देखो कैसे, इसका प्रूफ क्या है। सपोज हमारे पास क्या है, इस तरीके का एक हमारे पास वेसल ले लो, ये हमारे पास है वेसल। सपोज हियर इज ए वेसल, और मैं इसको क्या कर दिया, लिफ्ट में इसको रख दिया क्या। सपोज हियर इज ए लिफ्ट, ये हमारे पास एक लिफ्ट है, एक हमारे पास लिफ्ट है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है क्या, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है क्या, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। मैं बोला क्या, एक इसके अंदर एक कंटेनर है और उसके अंदर क्या है, हमारे पास पानी है, और ये इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। मैं बोलने वाला हूँ क्या कि सपोज पानी का लिक्विड है, ये क्या हमारे पास फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है कि नहीं। एक चीज ये बताओ, जब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स भी तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। और ये वेसल भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जाएगा 100%। तो इसका मतलब जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने वाले हैं, और वेसल के जितने भी मॉलिक्यूल्स है और वेसल साथ में क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने वाला है। सपोज हमारे पास दो ऑब्जर्वर है, सपोज हमारे पास दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, बोल रहा है कि रुको डांस किया जाए, इस तरीके से बोल रहा है, और एक ऑब्जर्वर धीरे से लिफ्ट के अंदर आ गया, धीरे से लिफ्ट के अंदर आ गया। ये ऑब्जर्वर O1 है, ये ऑब्जर्वर क्या है हमारे पास O2। ये बताओ कौन से ऑब्जर्वर के लिए ये पूरा वेसल रेस्ट पे दिखने वाला है, कौन से ऑब्जर्वर के लिए ये वेसल रेस्ट पे दिखने वाला है। इसका मतलब जब हम लोग लिफ्ट में जाते हैं तो ये बताओ जो हमारे बगल में
जो लोग होते हैं, तो ये बताओ जो पीपल होते हैं वह तुम्हें रेस्ट पे दिखा देते हैं मोशन में? ऑब्वियसली रेस्ट पे दिखा देते हैं कि नहीं? इसका मतलब इसको क्या दिखेगा यार, ये वेसल और फ्लूइड दोनों किस पे है, रेस्ट पे है। बट साथ ही साथ में ओवन इसको बोलेगा अरे भाई साहब, इसको कॉल किया, ओवन बोलेगा अरे यार ये तो मूव कर रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ओवन वाले फोन लगाएगा, हेलो भाई साहब O2 कहाँ, ये तो ओवन एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो O2 बोलेगा नहीं भाई साहब, वो तो वहीं पे है, सेम एक्सेलरेशन हमारे सामने खड़ा है, जैसा था वैसे ही है, मीन्स जैसा था वैसे ही। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास रेस्ट में है। इसका मतलब ये बोलेगा भाई साहब तुम तो मेरे साथ गेम खेल रहे हो। O2 बोलेगा तो ये ओवन बोलेगा मैं हूँ क्या, मीन्स ये बोलेगा कि चलो, गुस्सा हो गया, बोल रहा है कि चलो फिजिक्स पढ़ा जाए। फिजिक्स पढ़ने में इसको पता चला कि मैं जो हूँ वह क्या है, इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया जहां ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में हो या तुम्हारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, इनर्शियल फ्रेम। तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास इनर्शियल फ्रेम में है ये ऑब्जर्वर, बिकॉज ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ग्राउंड पे है, बट ये ऑब्जर्वर किस पे है हमारे पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कौन, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो ये अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर ये ऑब्जर्वर, तो बोलेगा कि अच्छा मैं कहाँ क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं यहां से भी कर सकता हूँ यहां से भी, बट हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले में लेंगे। क्यों, बिकॉज मुझे मालूम है कि क्या, अगर ये बॉडी पूरा रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे कट करने वाला हूँ। सपोज एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट मैं यहाँ पे कट किया, एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट मैं यहाँ पे कट किया, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। और ये सिलिंड्रिकल हाइट, इसका ये सिलेंडर है तो इसका हाइट कितना होने वाला है, h होने वाला है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ये बताओ, ये है ए एक्सेलरेशन से, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, मींस ऑब्वियसली। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए ये जो वेसल है वह कैसा दिखने वाला है, वेसल ये देखिएगा रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो मुझे इस एक्सेलरेशन को रोक के, इस एक्सेलरेशन को मुझे रोकना होगा, बिकॉज इसके लिए रेस्ट में है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, किसी चीज को अगर रोकना है तो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा दोगे तो रुकने वाला है कि नहीं। ये 50 न्यूटन का फोर्स उधर लगा रहा है, उधर खींचने के लिए, तो ये बता 50 न्यूटन का फोर्स अगर मैं अपने तरफ लगाऊंगा तो ये बता मेरे तरफ आ जाएगा कि नहीं, मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब बोला जाता है क्या, एक स्यूडो कॉन्सेप्ट, क्या स्यूडो फोर्स, फेक फोर्स, धोखा फोर्स। और मैं क्या करने वाला हूँ, उस फोर्स को इंट्रोड्यूस कराकर मैं इस पूरे बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करूंगा। क्या, इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट में, पूरे वेसल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट में मैं पूरा फोर्स देखने वाला हूँ। ये बताइए इस पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है। सपोज यहाँ पे P1A प्रेशर लग रहा है, फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया जाता है, हमेशा फोर्स का बनाया जाता है। ये कितना होगा हमारे पास, ये पता, ये वाला लिक्विड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगाएगा कि नहीं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स कितना लगाने वाला है, ये लगाएगा हमारे पास P2A, है कि नहीं। ये बताओ इसके पास मास भी होगा, तो ये एक मास हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में, वेट हमेशा ऐड करने वाला है, mg वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। बट एक साथ ही साथ में एक और फोर्स लगने वाला है। मैं बोलूंगा ये कौन सा फोर्स है भाई साहब, यही तो धोखा वाला फोर्स है, यही धोखा वाला फोर्स है। अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है तो अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक धोखा फोर्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, दैट इज नोन एज स्यूडो फोर्स। ये क्या होने वाला है, स्यूडो फोर्स। ये हो गया MA, अपोजिट डायरेक्शन में। स्यूडो फोर्स कहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाना। मैं बोलूंगा स्यूडो फोर्स लगाना, एक्सेलरेशन ए ऊपर से चल रहा है तो तुम बोला स्यूडो फोर्स MA नीचे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स, ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो ये बताओ स्यूडो फोर्स कहाँ लगाओगे, उस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में तुम क्या लगाओगे, यहाँ पे स्यूडो फोर्स। ये बताओ पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो मैं बताया था इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आने वाला है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ये बताओ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स देख रहे हैं क्या, नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं देख रहा है। तो सम ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो मैं साइन से बचने के लिए प्लस और माइनस, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर इक्विलिब्रियम है तो जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना क्या होने वाला है, डाउनवर्ड फोर्स होने वाला है कि नहीं।
means the net upward force is equal to net downward force. The body remains in equilibrium. The body remains in equilibrium. We can say equilibrium can be attained. तो ये अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा? डाउनवर्ड फोर्स. ये बताओ अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है यहाँ पे? अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है बता सकते हो क्या? मुझे तो दिख रहा है ये एक ही तो अपवर्ड फोर्स है, P2 इंटू ए, यही तो है. मैं बोलूंगा ये है P2 इंटू ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो? डाउनवर्ड फोर्स देखो mg है, यहाँ पे ये होगा P1A प्लस ये कितना होने वाला है यहाँ पे? दिस इज mg प्लस कितना होने वाला है यहाँ पे? ma. ये बताओ अगर मैं बात करूं दिस इज P2A इज इक्वल टू P1A एंड वी हैव टेकन ए कॉमन m दैट इज g प्लस a. ये बताओ मास को क्या बोल सकते हो? मास को ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम. मास होगा क्या? मास होने वाला है रो एरिया इनटू हाइट. वॉल्यूम में सिलेंडर का क्या होगा? एरिया इनटू एच लिखेंगे कि नहीं? ये मत लिखना पाई आर स्क्वायर एच. तुम्हें एरिया पता है तो एरिया इनटू एच लिख सकते हो यहाँ पे. ये कितना होगा? P2A इज इक्वल टू P1A प्लस दिस इज रो AH. ये रो किसका है? लिक्विड का है. ये होगा रो H. ये होगा हमारे पास G प्लस A मीन्स A से A मरेगा. क्या होगा? मरेगा. और ये क्या बचेगा हमारे पास? P2 इज इक्वल टू T1 प्लस ये होगा रो G प्लस A और ये कितना होने वाला है? H. इसका मतलब देखो भाई साहब, देखो मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये बताओ पहले अगर केस में हम लोग निकाले थे तो क्या आया था? सिर्फ आया था क्या? P2 इज इक्वल टू किसके बराबर था? P1 प्लस रो GH के बराबर था कि नहीं? रो GH के बराबर था. अगर मान लो ग्लास ऐसे सिंपल रखा हुआ ग्राउंड पे, ग्लास सिंपल रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो मैं बोलूंगा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बिकॉज फ्लूइड तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा. तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH. ये रो भी सेम है, H भी सेम है, P2. ये बताओ G की वैल्यू है यहाँ पे. यहाँ पे देखो अगर ग्लास को लिफ्ट में लेके गए तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन और आ जा रहा है, ऐड हो जा रहा है. जब ये और ऐड होगा तो ये क्या होगा? वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी. वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या होने वाला है? मीन्स इंक्रीज करेगा. याद करना एक्सेलरेटेड फ्लूइड में ये मत लगा देना. एक्सेलरेटेड फ्लूइड में तुम ये लगाना और ये लगाने का मतलब बोलोगे कैसे याद किया जाए? याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ. P2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे? P1 प्लस ये होगा रो, इसको बोलेंगे क्या? G इफेक्टिव इनटू क्या होगा? H. ये G इफेक्टिव होता क्या है समझो? G इफेक्टिव का मतलब हो गया मीन्स देखना G इफेक्टिव. अगर यहाँ पे दो केस बनने वाला है. अगर मान लो G हमेशा नीचे लगने वाला है कि नहीं? अगर एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा तो क्या करना है? यहाँ पे G प्लस A कर देना. अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर देना. सेम डायरेक्शन में और G और A है तो क्या करना है यहाँ पे? मीन्स निगेटिव कर देना. क्या? G माइनस A कर देना. अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो निगेटिव कर देना. G इफेक्टिव G माइनस A हो जाएगा. अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे लिख लेना अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में G और A ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? G इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज ए G माइनस A. अगर तुम्हारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, इफ वेसल इज मूविंग अपोजिट टू दी और अगेंस्ट द ग्रेविटी देन G इफेक्टिव इज गोइंग टू बी ए G प्लस A. कितना होने वाला है? G प्लस A यूज करना. ये क्या होने वाला है? ये एक्सेलरेशन लिफ्ट कहाँ मूव कर रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में. क्या है ये? अपवर्ड डायरेक्शन में ये लिफ्ट मूव कर रहा था तब ये फीचर आया. और जनरली इस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्या? गेज प्रेशर. इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो टर्म होता है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इज गेज प्रेशर. ये होगा हमारे पास गेज प्रेशर. अगर कोई पूछे गेज प्रेशर होता क्या है, गेज प्रेशर फाइंड आउट करना है तो ये होगा हमारे पास क्या? गेज प्रेशर. ओके क्लियर? आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा. सीट ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे मैं जो कौन सा फ्रेम से सॉल्व किया हूँ? नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं इसको सॉल्व करके दिखाया हूँ. आप इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करके दिखाओगे तो तभी सेम आंसर आने वाला है. कोई भी रत्ती भर तुम्हारे पास कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ये हुआ वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड. सपोज अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इसी के ऊपर, एक देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मैं क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे. क्या? उस पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा.
तो ये हुआ हमारे पास वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखो सपोज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। सपोज ए वेसल कंटेनिंग a liquid जिसकी लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड ऑफ डेंसिटी क्या होने वाली है रो, एंड फॉल्स vertically downward with acceleration, falls with acceleration a which is less than g। क्या होने वाला है, a से वह फॉल कर रहा है और जिसका एक्सेलरेशन क्या है g से कम है। तो फाइंड द प्रेशर कहाँ फाइंड आउट कर सकते हो, फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल। प्रेशर मेरे को फाइंड आउट करना है इस वेसल के बॉटम पे। सपोज हमारे पास क्या है, एक तरीके का ये वेसल है हमारे पास, ये वेसल है और इस वेसल के अंदर हमारे पास पूरा पानी भरा हुआ है। अब मैं बोलने वाला हूँ क्या, वेसल एक है जिसके अंदर क्या है लिक्विड है, जिसकी डेंसिटी हमारे पास क्या रो है, मुझे पता है। बोल रहा है क्या यहाँ पे प्रेशर बताओ। सपोज यहाँ का प्रेशर हमारे पास क्या है P2, और अगर प्रेशर पूछ रहा है बॉटम ऑफ द वेसल पे, और पूछ सकता है यहाँ पे क्या, फाइंड ऑल्सो गेज प्रेशर एंड ऑल्सो फाइंड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर भी फाइंड आउट करो, गेज प्रेशर क्या होने वाला है। ये दो चीज मुझे, और ये क्या है हमारे पास वेसल है, तो ये हमारे पास सपोज h हाइट का वेसल है, ये क्या है h हाइट है हमारे पास वेसल का, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है क्या, ये a एक्सेलरेशन से ये फॉल कर रहा है क्या, और इसका एक्सेलरेशन क्या है g से कम है। क्या होने वाला है, g से कम। अगर एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा तो क्या होने वाला है, वेटलेसनेस क्या होने वाला है, वो कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे सपोज करो, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सपोज ये इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बताओ, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूँ क्या। इसका मतलब ये बता, अगर मैं इस पे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलो फिर से मैं कर देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, ये मान लो हमारे पास एक मैं सिलिंड्रिकल एलिमेंट में चूज करने वाला हूँ। सपोज वी हैव टू चूज वन सिलिंड्रिकल एलिमेंट इन द लिक्विड, देन ये क्या है हमारे पास, एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट है, मैं चूज किया, और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास h है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना होने वाला है, a होने वाला है कि नहीं, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होने वाला है, a होने वाला है। मुझे यहाँ पे प्रेशर चाहिए, तो मैं बोलने वाला हूँ चलो ये हमारे पास प्रेशर यहाँ पे पता करना है कितना होने वाला है। ये बताओ यहाँ पे कौन प्रेशर लगाने वाला है, यहाँ पे जो प्रेशर लगाएगा दिस इज P0 A, यहाँ पे जो प्रेशर लगाएगा सपोज ये हमारे पास है P1, और ये कितना होने वाला P1A। मुझे P1 फाइंड आउट करना है, ये बता इस पे कौन सा एक फोर्स लगने वाला है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बता एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो सीधो फोर्स कहाँ लगने वाला है, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो सीधो फोर्स क्या लगने वाला है, मींस अपोजिट। अभी भी ऑब्जर्वर कहाँ पे, अंदर ही है, ऑब्जर्वर पानी के अंदर है, ऊपर की तरफ लग रहा है कि नहीं। और ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट किसमें है हमारे पास, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या बोलूंगा, सम ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सिंपल है यार, सिंपल फंडा है, जितना फंडा सिंपल रहेगा उतना मजा आने वाला सॉल्व करने में। देखो कुछ करना नहीं है, इक्विलिब्रियम लगाना है बस तुम्हें। क्या इक्विलिब्रियम, देखो सम ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या है हमारे पास 0। ये बताओ 0 है तो ये बताओ अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। मेरा फंडा यही रहने वाला है, हमेशा अपन लोग यही सॉल्व करेंगे। अब अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, ये होगा हमारे पास P1A और MA। ये कितना होगा, P1A प्लस MA इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P2A प्लस MG के बराबर होने वाला है कि नहीं। P2A P2 कह रहा हूँ भैया,
कितना होने वाला है पी नॉट। ये होगा अगर सपोज करो P1 ए को मुझे P1 चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूं, दिस इज पी नॉट ए प्लस एम जी, ये होगा एम जी माइनस ए हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। ये अगर ये जी माइनस ए है तो ये बताओ P1 ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दिस इज पी नॉट ए प्लस मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी रो जी, पक्का ना, रो जी नहीं, रो जी नहीं, रो इंटू ए इंटू एच, और ये कितना होने वाला है जी माइनस ए, मीन्स ए से ए मरेगा, और क्या बचेगा हमारे पास P1 इज इक्वल टू दिस इज पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए और इंटू क्या होने वाला है एच। यही तो मैं बताया था, यही तो भाई साहब मैं बताया था तुम्हें, मैं बोला था ना सेम डायरेक्शन में होगा तो जी इफेक्टिव क्या लेना है जी माइनस ए। ये बताओ पी नॉट, ये बताओ P1 की वैल्यू पता चल गई, और इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस इज गेज प्रेशर, दिस इज ए गेज प्रेशर। ये हमारे पास है क्या गेज प्रेशर, पढ़ेंगे आगे, गेज प्रेशर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको गेज प्रेशर। और ये होगा P1। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये बताओ कोई पूछेगा लिफ्ट में, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो ये बताओ पाल्म में ज्यादा प्रेशर लगेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, और वही तुम सपोज करो ग्लास को ऊपर लेके जा रहे हो लिफ्ट से और लिफ्ट से नीचे लेके आ रहे हो, तो ये बताओ पाल्म पे कब प्रेशर ज्यादा लगने वाला है। प्रेशर तुम्हारे पास पाल्म पे सबसे ज्यादा कब लगेगा, जब उसको ऊपर लेके जाओगे तब। कम कब लगेगा, बिकॉज जी माइनस ए, जी में से ए कम हो रहा है, यहाँ पे जी प्लस ए था, उसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इस तरीके से। ओके क्लियर, तो रफ करूं, जो लिखना चाहता है लिख सकता है। क्लियर, अब चलने वाले हैं मीन्स मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज नोन एज वेरिएशन ऑफ प्रेशर। तो हम लोग देखेंगे क्या वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये बताओ कि पानी, सपोज करो ग्लास में पानी है हमारे पास, पानी को तुम ऐसे लेके जाते हो तो ये बताओ पानी में कुछ ऐसे मतलब लगेगा कि एक स्लैंट बन गया कि नहीं, एक ऑब्लिक बन जाता है कि नहीं तुम्हें, तो बनता है ना, बनता है भाई साहब। अगर तुम कोई बॉटल को अगर तुम आगे लेके जाओगे, या बॉटल को या कोई भी ग्लास को अगर आगे लेके जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा तुम्हारे पास कोई इस डायरेक्शन में कोई बन रहा है। अगर तुम आगे लेके जाओगे, ग्लास को आगे लेके जाओगे तो कैसे बनने वाला है, इस टाइप का बनने वाला है, क्या इस टाइप का ये बनेगा स्लैंट। अगर सपोज करो ग्लास को तुम इधर लेके आ रहे हो, ग्लास को तुम इधर लेके आ रहे हो तो स्लैंट कैसे बनने वाला है, इस तरीके से बनने वाला है। हम लोग यही चीज देखने वाले हैं, क्या बहुत ही मजा आने वाला है इसके अंदर। ये होगा हमारे पास वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड इन बहुत ही मजेदार है, इसी पे क्वेश्चन आने वाला आएगा। तो IIT JEE में या एडवांस में जो भी क्वेश्चन आने वाला है इसी से आने वाला है 100%। ये इससे आने वाला है इसलिए बिकॉज इसमें बहुत ही मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है मगर बहुत ही मजेदार इससे क्वेश्चन बनते हैं। कभी देखना जाके IIT प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वह जनरली तुम्हारे पास क्या होगा ना, मैक्सिमम केसेस जो होगा मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स से जो पूछा हुआ है वह इसी केस से, फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, इसमें गारंटी ले रहा हूं। तो इससे तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछेगा बिकॉज यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे यूज होने वाले हैं, मीन सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्लियर, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये पढ़ने से पहले एक चीज हमेशा देखना, एक नोट हमेशा पहले लिखना। नोट इस तरीके से है कि सपोज इन ए फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, फ्री सरफेस का मतलब होगा क्या, जहां वाटर खत्म होता है, जो उसका ऊपर का लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इन ए फ्री सरफेस ऑफ liquid, the resultant force is always perpendicular to the free surface of liquid. Okay, clear?
सपोज करो अगर मैं बोल रहा हूँ क्या कि मान लो अगर कोई वाटर है हमारे पास ग्लास में इस तरीके से है, इस तरीके से है। मैं बोल रहा हूँ क्या वाटर कुछ इस तरीके से है, पानी इस तरीके से भरा हुआ है इसके अंदर, क्या पानी इस तरीके से भरा हुआ है, पहला केस। मैं बोलने वाला हूँ क्या, सपोज करो यहाँ पे पानी कुछ इस तरीके से पहले भरा हुआ है, सेकंड केस। तीसरा केस हमारे पास ये है कि सपोज करो पानी कुछ इस तरीके से भरा हुआ है, ये मान लो ये है हमारे पास पानी यहाँ पे भरा हुआ है, और ये क्या होने वाला है, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये जो होगा इसी को मैं बोलने वाला हूँ क्या, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बोलने वाले, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होगा। ये भी क्या होने वाला, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये भी क्या होने वाला, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये बताओ इस पे जो फोर्स लगने वाला है, जो नेट फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है। अब तुम बोलोगे यार नेट फोर्स जो होगा, ये बताओ कोई इस डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। जो नेट फोर्स लगने वाला है इस पे जो इस लिक्विड पे जो नेट फोर्स इधर लगेगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में लगने वाला है, इस डायरेक्शन में लगने वाला है कि नहीं नेट फोर्स। इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। ये बताओ इस पे क्या होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होने वाला है, इस पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, इस पे भी क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर होने वाला है कि नहीं। इस पे भी देखो, इस पे भी फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस लिक्विड पे फोर्स क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, इस लिक्विड पे फोर्स, परपेंडिकुलर, इस लिक्विड पे फोर्स, परपेंडिकुलर, इस लिक्विड पे फोर्स क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। कौन लगा रहा है ये हमारे पास सपोज करो एयर के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फोर्स आने वाला है इस एरिया पे और इस सरफेस पे वो कैसे लगने वाला है, इस तरीके से लगने वाला है। अगर मैं बात करूं इस पे कैसे लगेगा, इस पे भी जो फोर्स लगने वाला है वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है, उस पे भी जो फोर्स लगेगा देखो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ये होगा हमारे पास इस डायरेक्शन में। ये है क्या, इसको ऊपर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जो रिजल्टेंट फोर्स है वह कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगने वाले हैं, इस डायरेक्शन में तुम्हें लगने वाले हैं। क्यों, यही तुम तो ये भी ले लो ना, पानी के अंदर से जो पानी इस वेसल पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर। पानी इस जो प्रेशर इस पे जो फोर्स लगाने वाला है, किधर लगाने वाला है, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लगाने वाला है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा, ये चीज क्या होने वाला है, क्लियर हो चुका होगा। अब बोलोगे रिजल्टेंट फोर्स है क्या, मैं बोला ये जो फोर्स का डायरेक्शन बनाया हो ना, ये जो फोर्स है ये सब क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स तो मैं देखने वाला हूँ क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई, तो ये कब आएगा, सपोज करो हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, सपोज वी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, वी हैव ए वन ग्लास ऑफ वाटर है, ये हमारे पास है एक ग्लास ऑफ वाटर, और मान लो ये इस तरीके से पानी यहाँ पे भरा हुआ है, और क्या किया, कोई बंदा आया बोल रहा है कि नहीं इसको तुम लेकर चलो, तो बोला कि ना नहीं लेके चलेंगे, तो मैं बोला कि इसको आगे जबरदस्ती मतलब सडनली तुम उसको एक्सेलरेट कर दो, तो मैं बोला कि चलो ये ए एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है, कितना ए एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है। ये बताओ जो बंदा यहाँ पे अंदर बैठा हुआ है मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, उसको ये लिक्विड कैसा दिखने वाला है, रेस्ट पे दिखने वाला है कि नहीं, रेस्ट पे दिखने वाला है, बिकॉज ये वेसल विथ लिक्विड और विथ तुम्हारे पास ये नन्ना मुन्ना बच्चा और ऑब्जर्वर, ये भी तो एक्सेलरेशन से मूव करने वाले हैं। सबका रिलेटिव मोशन देखोगे तो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब इसके नजर में ये चीज तुम्हारे पास क्या है, रेस्ट में, इसके नजर में ये वाला वेसल क्या होने वाला है, रेस्ट में। तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि नहीं, यूज करने वाले हैं। सपोज करो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस वक्त क्या लग रहा है हमारे पास, मान लो एक mg फोर्स लगेगा, हमेशा मिला हुआ है हम लोग को, मिला हुआ है mg। ये होता है एक्सेलरेशन इधर है, तो ये मास क्या लगने वाला है इस डायरेक्शन में अपोजिट, ये कितना होगा हमारे पास ma, ये क्या होने वाला है ma। ये बता इसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आने वाला है, mg और ma, mg और ma का रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों वेक्टर के फॉर्म, जो mg वेक्टर है वेट और हमारे पास स्यूडो फोर्स, उन दोनों के बीच में आने वाला है कि नहीं, उन दोनों के बीच में आने वाला है। ये क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या होगा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। अब बोलोगे और कैसे, मैं बोलूंगा कि सपोज करो अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे, ये देखो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास mg होगा, यहाँ पे भी हमारे पास mg है, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, इसका भी रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा।
यहाँ पे भी mg है तो इसका भी रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आने वाला है, यहाँ पे भी ऐसे आने वाला है, यहाँ पे भी ऐसे आने वाला है, यहाँ पे भी ऐसे आने वाला है। इसका मतलब ये बताओ, क्या लिक्विड का अगर सरफेस होना है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होना है, तो ये फोर्स क्या होने वाला है, सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ये चीज ऐसे नहीं रहेगी एक्सेलरेट करने में, ये चीज तुम्हारे पास हट के कैसे हो जाएगी, एक स्लैंट बन जाएगा, एक ऑब्लिक शेप बन जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑब्लिक शेप बन जाने वाला है। तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का ये कंटेनर है और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक mg फोर्स यहाँ पे लग रहा था, एक mg फोर्स यहाँ पे और एक एक्सेलरेशन ma यहाँ पे, और नेट फोर्स क्या आ रहा था, ये f नेट था। तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, ये जो चीज है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, कैसे बन गया हमारे पास, ये जो चीज है वो ट्रांसफॉर्म हुआ इस फॉर्म में, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स है क्या, यही तो है, दो या दो से ज्यादा फोर्स का अगर तुम रिजल्टेंट निकालते हो, वह फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स बोलने वाले हैं। अब देखो ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है ना, वो तुम्हारे पास ऐसे चेंज होने वाला है, क्या ऐसे चेंज होने वाला है, ये बता ऐसे चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हो गया। इसके अंदर जो फोर्स लगेगा इस तरीके से, अब पानी कैसे होगा, इसके अंदर रहने वाला है कि नहीं, पानी इस सरफेस के अंदर होगा। इसका मतलब देखो पानी क्या होने वाला है, जो पानी है वह मीन्स थोड़ा सा ये अपने लेवल से ऊपर चला गया, इस लेवल से ऊपर चला गया, और ये वाला क्या हो गया, थोड़ा सा इस डाउन डायरेक्शन में आ गया, ये अपवर्ड हो गया थोड़ा सा पानी, और ये क्या होने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया कि नहीं, ये पानी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास नीचे। तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, सपोज एक मैं सिलिंड्रिकल एलिमेंट एज्यूम करने वाला हूँ, एक मैं सिलिंड्रिकल एलिमेंट यूज करने वाला हूँ, ये है हमारे पास सिलिंड्रिकल एलिमेंट, और ये है इस तरीके से, ओके। ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ इसका जो लेंथ है इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का, ये लेंथ कितना है, एल। अगर क्वेश्चन में आएगा तो सिलिंड्रिकल एलिमेंट नहीं दिया होगा, ये विड्थ दिया होगा वेसल का, वेसल क्या दिया होगा, विड्थ दिया होगा। 1 मिनट गाइस, ये क्या दिया होगा, विड्थ दिया होगा। ये बता इस पे जो प्रेशर लग रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या, यहाँ पे प्रेशर P2 है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है हमारे पास, सपोज ये है P1, बोल सकते हैं हम लोग, P2 है P1 है। ये बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा होने वाला है, P2 और P1, ये तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, सेम होने वाला है कि नहीं, सेम होने वाला है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। कभी मत लगा देना भाई साहब, कभी मत लगा देना। वह फ्लूइड स्टैटिक्स, जब फ्लूइड रुका हुआ होगा तब तुम क्या यूज करोगे, दोनों का प्रेशर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते कि P2 की वैल्यू P1 के बराबर है ना, ऐसा नंबर काटेंगे सब ना, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें ना, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे P2 है तो मैं बोल रहा हूँ क्या, सपोज यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस पे, मैं बोलने वाला हूँ चलो फोर्स का कुछ बनाया जाए। यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ चलो यहाँ पे फोर्स का, ये बता इधर से कौन सा फोर्स लगने वाला है इस एरिया पे, तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, P2A। ये बता यहाँ का लिक्विड भी एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये कितना होने वाला है, P1A। सीटो फोर्स अगर ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये बताओ सीटो फोर्स कहाँ लगने वाला है, पीछे लगेगा। सीटो फोर्स कहाँ लगने वाला है, पीछे लगने वाला है, दिस इज M into A लगने वाला है कि नहीं। क्या और भी कोई फोर्स है क्या, नहीं और कोई फोर्स नहीं है। तो मैं बोला था इक्विलिब्रियम, 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 मीन्स मैंने बोला था क्या, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो मैं बोलूंगा सम ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ये बताओ लेफ्ट फोर्स किसके बराबर होगा, राइट फोर्स के बराबर होने वाला है कि नहीं, ऑब्वियसली लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स के बराबर है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, ये बताओ इधर वाला फोर्स कौन कौन सा है, एक P2A है हमारे पास, ये कितना होगा, P2A इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होने वाला है P1A प्लस MA के बराबर होने वाला है कि नहीं, ये होगा P1A प्लस MA के बराबर होने वाला है, MA नहीं, कैपिटल ए नहीं, स्मॉल ए, हाँ स्मॉल ए। ये बताओ मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं। ये हमारे पास एरिया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाने वाला है। ये कितना होगा, दिस इज P2A इज इक्वल टू P1A प्लस रो इनटू वॉल्यूम होगा A इंटू L, और ये कितना होने वाला है, A मीन्स A से A मरेगा, और देखो ये कितना आने वाला है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, रो LA, कितना होने वाला है, रो LA। और वहां पे क्या था भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ लगा मत देना फ्लूइड स्टैटिक्स में, जब एक्सेलरेट करेगा तब देखो
मैं क्या बताया था कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे प्रेशर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है कि नहीं। बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे प्रेशर यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम है क्या, नहीं, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। देखो P2 की वैल्यू P1, अगर P2 P1 के बराबर कब होता है, जब एक्सेलरेशन जीरो होता। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता तो P2 किसके बराबर हो जाता, P1 के बराबर हो जाता। बट यहाँ पे P2 P1 के बराबर नहीं है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एल ए के बराबर है। मतलब तुम इसको कंपैरिजन कर सकते हो इस तरीके से, ये बताओ वर्टिकल हाइट में कितना होता है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच होता है कि नहीं। जी किससे, ए से, एच क्या है हमारे पास एल, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसको। क्लियर। तो P2 अगर मैं पूछूंगा ये बताओ गेज प्रेशर क्या होने वाला है, रो एल ए, रो एल ए इज ए गेज प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P2 किसके बराबर होगा यहाँ पे P1 प्लस, इसका मतलब तुम यहाँ पे P3 नाम दे दो, यहाँ पे नामकरण दे दो, यहाँ पे ये वाला जो प्रेशर है इस वाले प्रेशर से कितना गुना ज्यादा होने वाला है, रो एल ए। यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से प्लस क्या होने वाला है, रो एल ए टाइम्स ज्यादा होने वाला है, किससे, रो एल ए टाइम्स ज्यादा होने वाला है, किससे, P2 से ज्यादा, मीन्स ये P1 से क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो ये बताओ सपोज जो इसका इंक्लिनेशन है, सपोज जो इसका इंक्लिनेशन है, तो मैं बोल रहा हूँ इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। तो ये बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसका नाम दे दो यहाँ से h, यहाँ से इसका नाम दे दो h। ये बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, h बाई एल होने वाली है कि नहीं, h बाई एल। इसका मतलब h बाई एल है, तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, h बाई एल है। तो ये बताओ h और l के बीच में रिलेशन मिल सकता है क्या, मिल सकता है। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, ऐसे ऐड करता होगा P नॉट, ऐड करता होगा कि नहीं, ये होगा हमारे पास क्या P नॉट, और यहाँ पे भी क्या होने वाला है, P नॉट होने वाला है। ये बताओ P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस, और यहाँ का हाइट कितना है, रो जी एच लगा सकते हैं कि नहीं, P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। ये बताओ P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P नॉट, हाइट है क्या कुछ नहीं, इसका अंदर रो जी जीरो, और ये जी जीरो है तो इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो, और P1 की वैल्यू किसके बराबर है, P नॉट के बराबर। क्या P नॉट को P1 रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। ये बताओ P2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, P1 प्लस रो एल, मीन्स अरे रो एल है नहीं, रो जी एच कितना होने वाला है, दिस इज ए रो जी एच। ओके, कंपेयर करो। ये बताओ ये वाला P2 इसके बराबर, ये वाला P1 भी इसके बराबर, इसका मतलब रो एल ए किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब रो एल ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे रो जी एच के बराबर होने वाला है। रो है क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो और रो आपस में कैंसल आउट, और क्या यहाँ पे ये बताओ h बाई एल इज इक्वल टू ए बाई जी लिख सकते हैं क्या हम लोग, h बाई एल इज इक्वल टू ए बाई जी लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, देखो h बाई एल की जगह a बाई जी, तो ये किसके बराबर होगा, यही तो tan थीटा के बराबर है। मीन्स कितना एंगल इंक्लाइंड कर रहा है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मीन्स ये वाले सरफेस से। तो ये बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, h बाई एल इज इक्वल टू a बाई जी के बराबर हुई कि नहीं। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, h बाई एल इज इक्वल टू a बाई जी के बराबर हुई, और ये किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है कि नहीं, इट इज इक्वल टू ए tan थीटा। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर है। ओके क्लियर, पक्का ना, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये बता यहाँ का प्रेशर यहाँ कितने टाइम्स, रो एल ए टाइम्स क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ये बता ये वाला tan थीटा h बाई एल अगर मालूम नहीं है तो a बाई जी मालूम है, तो तुम निकाल सकते हो क्या, कितना इंक्लिनेशन बना रहा है, क्या ये इंक्लाइंड प्लेन इस लिक्विड से कितना इंक्लिनेशन बना रहा है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीन्स हम लोग देखने वाले हैं क्या, थोड़ा सा वॉर्टेक्स मोशन क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो के बारे में हम लोग देखेंगे क्या, इरोटेशनल फ्लो के बारे में देखेंगे हम लोग, और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर बेस्ड हुए। थैंक यू।